खूनी कहानी हिंदी। ये बात तब की है जब मैं अपने नाना के गांव गई थी। गांव छोटा था, मोबाइल नेटवर्क मुश्किल से आता था और रात को बिल्कुल शांत होता था। नाना ने एक रूल पहले ही बता दिया था, सूरज ढलने के बाद बाहर मत जाना और अगर कोई रात में नाम लेकर बुलाए तो आवाज़ मत देना। मैं सीरियसली नहीं ली, मुझे लगा बस ऐसे ही बोल रहे होंगे। पहली रात के करीब 11 बजे होंगे। मैं चारपाई पर लेटी हुई थी, तब अचानक किसी ने बिल्कुल मेरी आवाज़ देकर मुझे बुलाया, रेतु बाहर आ। आवाज़ बहुत फेमिलियर थी, जैसे कोई अपना हो। मैं उठकर पूछी, कौन? चारपाई के पास बैठी मेरी नानी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, नाम का जवाब नहीं देती। अगली रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपके से खिड़की के पास गई। बाहर पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। उसकी शेप इंसान जैसी थी, लेकिन पैर जमीन को टच नहीं कर रहा था। और फिर उसने सिर्फ अपना सर घुमाया, चेहरा दिखाई नहीं दिया, पर आवाज़ आई, तू ही तो मुझे देख रहा था। नाना का सच। सुबह नाना मुझे मंदिर ले गए। वहाँ उन्होंने सच बताया, इस गांव में एक जिन है। वो उन लोगों को फॉलो करता है जो डर के बावजूद उससे नोटिस करते हैं। नाम लेकर बुलाता है, अगर जवाब आ गया तो वो पीछा छोड़ता नहीं। मैंने पूछा, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाता है? नाना चुप हो गए। तीसरी रात। उस रात फिर से आवाज़ आई, बिल्कुल मेरे कान के पास, बस एक बार बाहर आ जा। इस बार मैं डर गई और डर में ही मेरी जुबान से निकल गई, कौन हो तुम? बस उसी पल कमरे की हवा ठंडी हो गई, दिया बुझ गया और दरवाजे के बाहर पैरों के चलने की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा धीरे से खुला, अंदर कोई आया, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया, सिर्फ आवाज़, अब तू मुझे देख सकता है। और फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। शीशे में देखा तो मेरा रिफ्लेक्शन अकेला नहीं था, उसके पीछे एक लंबी सी परछाई खड़ी थी। मैं बेहोश हो गई। सुबह मेरी आँख मंदिर में खुली। गांव के पंडित, नाना सब वहाँ थे। पंडित ने कहा, वो जिन तुम्हें ले जा सकता था, पर तुम जिंदा हो क्योंकि तुमने सिर्फ एक बार जवाब दिया। पर याद रखना, अब वो तुम्हें पहचान चुका है। आज भी कभी कभी रात को जब मैं अकेले होती हूँ, कोई धीरे से मेरा नाम लेता है और मैं सांस भी रोक लेती हूँ।